हेलो दोस्तों। तो ट्रेकबुक इंडिया के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो सबसे फेमस कंपनी है वॉशिंग मशीन्स में, जिनके वॉशिंग मशीन भारत में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। ऐसी कंपनी है बॉश करके, जो ओरिजिनल जर्मनी की कंपनी है। तो इनके जो वॉशिंग मशीन है, इनका सीरीज़ में अवेलेबल रहते हैं। तो सीरीज़ 2, सीरीज़ 4, सीरीज़ 6, सीरीज़ 8 और होम प्रोफेशनल करके उनकी एक सीरीज़ आती है। अब होता क्या है कि जब आप खरीदने के लिए शॉप में जाते हो या अमेज़ॉन के ऊपर ढूंढते हो, ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो, तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली ये सीरीज़ क्या है। बॉश मैं सीरीज़ 4 का लूँ या बॉश के सीरीज़ 6 का मैं वॉशिंग मशीन लूँ या 8 सीरीज़ का लूँ। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, कि जिसके अंदर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कौन सा वॉशिंग मशीन आपको लेना चाहिए। इसके ऊपर से आप थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। बॉश के सीरीज 2, 4, 6, 8 और होम प्रोफेशनल, इनका डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, आप अगर डायमेंशन से शुरुआत करें तो आप डायमेंशन देखिए। सभी वॉशिंग मशीन, सभी सीरीज के डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो कोई भी वॉशिंग मशीन आप बॉश का ले लो, डायमेंशन सेम रहेगा सबका। पहली बात है। अब उसमें ये रेगुलर सीरीज के डायमेंशन मैंने दिए, इसके अंदर एक स्लिम लाइन करके सीरीज आती है उनकी, स्लिम लाइन, जिसका जो डेप्थ रहता है वो 60 सेंटीमीटर के बजाय 45 सेंटीमीटर रहता है, तो 15 सेंटीमीटर से कम रहता है। तो आपके घर में अगर जगह थोड़ा सा कम है तो आप 45 सेंटीमीटर वाला स्लिम सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशन सब वॉशिंग मशीन के सेम है। स्लिम सीरीज रहेगा तो उसका सिर्फ डेप्थ 45 सेंटीमीटर हो जाता है, 15 सेंटीमीटर से कम है। तो आपको पैकेजिंग के हिसाब से देखने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, कोई भी सीरीज ले लो सेम डायमेंशन मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट है, सीरीज 2 जो है ये अप टू 7 kg आपको सूटेबल है। सीरीज 4 जो है 8 to 9 kg, सीरीज 6 जो है अप टू 9 kg है, और सीरीज 8 जो है अप टू 10 kg है। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि केजी से तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या कौन सा एग्जैक्टली मैं किलोग्राम का मशीन ले लूँ। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेड कलर में, मैंने कमेंट्स किए हुए हैं। 1 या 2 लोग आपके घर में रहेंगे तो सीरीज 2 ले सकते हैं, 3-4 लोग रहेंगे तो सीरीज 4 ले सकते हैं, 5 से ज़्यादा लोग आपके घर में रहेंगे तो सीरीज आप 6 ले सकते हैं, यहाँ मैंने दिखाया है। और अगर आपके घर में 5 से ज़्यादा लोग हैं या आप लॉन्ड्री ज़्यादा करते हैं, जैसे आप आपके बेडशीट्स है या बड़े बड़े चादर है, ये सब आपको धोना चाहते हैं बार बार, कोई लोगों का ज़्यादा लॉन्ड्री रहता है, तो उनके लिए आपको होम प्रोफेशनल सीरीज भी आप जा सकते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी रहता है। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि कोई भी वॉशिंग मशीन यूज़ करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने वाला है। तो मैंने यहाँ ग्रीन बार दिखाया हुआ है स्पेसिफिकली। देखिए, सभी बॉश के वॉशिंग मशीन ये 8+++ इसका जो रेटिंग है 8+++ है। इटसेल्फ इसका मतलब है मोस्ट एफिशिएंट सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज 2 भी आप अगर ले तो 8+++ उसका क्वालिफिकेशन है, जो सबसे एनर्जी एफिशिएंट है, जो रेटिंग रहता है मोस्ट एफिशिएंट में आता है 8+++। अब सीरीज 4 उससे बढ़कर है, सीरीज 10% से, उससे बढ़कर 30% बेनिफिट ज़्यादा सीरीज 6 देता है, और 50% बेनिफिट सबसे ज़्यादा सीरीज 8 और होम प्रोफेशनल सीरीज जाता है। तो जितना आप हायर एंड का मशीन लेंगे उतना वो पावर कम लेने वाला है, ये ध्यान में रखिए। आरपीएम, रिवोल्यूशंस पर मिनट जो रहता है वो सभी का सेम है, एक्सेप्ट होम प्रोफेशनल और सीरीज 8 1600 आरपीएम तक आपको मिलेगा। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो आप ज़्यादा आरपीएम का मशीन ले सकते हैं, सो दैट ड्रायर हाई स्पीड पे स्पिन करे और आपको बेनिफिट मिले। तो उसके लिए आप जा सकते हैं कोस्टल एरिया में। रेगुलर अगर पूना जैसा एरिया है, ड्राई एरियाज है आपके, तो आप कोई भी अलग 6, 4 या 2 सीरीज का वॉशिंग मशीन चूज कर सकते हैं लोअर आरपीएम का। अब यहाँ नॉइज़ लेवल पे आते हैं, तो नॉइज़ लेवल मैंने दिखाया है। सबसे हाईएस्ट जो नॉइज़ लेवल है उसमें वो सीरीज 2 का आता है, और सबसे बेस्ट आता है सीरीज 8 और होम प्रोफेशनल। 45 dB ओनली वॉश साइकिल और 68 dB स्पिन साइकिल। तो जस्ट मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, बाद में आप आराम से देख लेना ये चार्ट, ये मेरे वेबसाइट ट्रेकबुक.in पे भी अवेलेबल है। तो ये चार्ट है ये दिखाने के लिए कि भैया ये देखिए 75 dB और अबव रहेगा तो ये ऑरेंज कलर में जा रहा है। ओके, जो बड़े इक्विपमेंट रहते हैं, लॉन मूवर्स जैसे इक्विपमेंट रहते हैं, उसका ज़्यादा आवाज़ रहता है। बट बॉश के सभी वॉशिंग मशीन ये ग्रीन जोन में आते हैं, 70 डेसिबल्स के आसपास ही मैक्सिमम उनका रेटिंग है, तो सेफ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये 77 dB दिखाया है, बट ये कब है, स्पिन साइकिल चलता है। स्पिन साइकिल चलता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक, तो या इनफैक्ट मैक्सिमम 5 मिनट तक, तो इतना आवाज़ अगर 5 मिनट तक सुनेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
अभी सेफ्टी के वजह है एक्वा स्टॉप करके एक फीचर उसके अंदर है, सभी वॉशिंग मशीन के अंदर है। ओके, इसका मतलब है क्या है कि इन केस वॉशिंग मशीन से वाटर लीकेज होना चालू हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये वाटर का सप्लाई कट ऑफ कर देगा और वाटर लीक प्रिवेंट करेगा। और चाइल्ड लॉक आता है सीरीज 4, 6, 8 और होम प्रोफेशनल में। चाइल्ड लॉक क्या होता है, तो आप अगर चाइल्ड लॉक एक्टिवेट कर देंगे, स्पेसिफिकली 2 बटन दबा के आपको एक्टिवेट करना है, तो कोई भी बच्चा अगर खेल रहा है और वो वॉशिंग मशीन के कोई भी बटन दबाता है तो वॉशिंग मशीन चालू नहीं होगा। जब भी आपको चाहिए वापस वो 2 बटन दबा के वो अनलॉक कर सकते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जब भी एक्टिवेट होता है तो स्पेसिफिकली एक सेपरेट लाइट दिया हुआ होता है, लैंप जो जलता है, ये बताने के लिए चाइल्ड लॉक एक्टिव है, सेफ्टी फीचर है। तो ये 4, 6, 8 और होम प्रोफेशनल में अवेलेबल है, ये मैंने ऑलरेडी दिखा हुआ है। अब जाते हैं नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी। बोल तो सेविंग्स क्या हो सकते हैं। तो अभी जो सबसे हाईएस्ट सीरीज है होम प्रोफेशनल सीरीज जो है ना, तो इसको होम कनेक्ट करके फीचर दिया हुआ है। और सीरीज 8 में वो क्या है, तो आप मोबाइल के ऊपर से पूरा वॉशिंग मशीन का कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। ये बाकी के सीरीज में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब आईडोस, तो इंटेलिजेंट डोसिंग, तो जो डिटर्जेंट है और पानी है तो इसका डोज कितना देना है ये ऑटोमेटिकली लोड देख के एकदम मिलिट्री प्रिसाइज डोजिंग ये मशीन करता है सीरीज 6, सीरीज 8 और होम प्रोफेशनल में। तो डिटर्जेंट भी सेव हो जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा ये वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट स्पेसिफिकली कॉस्टली रहते हैं, तो वो सेव हो जाएगा, प्रिसीजन डोसिंग हो जाएगा और वाटर भी आपका, पानी भी ये सेव करने वाला है। तो ये सिस्टम सिर्फ ये लास्ट 3 मॉडल्स में अवेलेबल है। एक्टिव वाटर प्लस, अगेन लोड साइज डिटेक्ट करके ये एक्टिव वाटर प्लस डिसाइड करता है कि कितना पानी यूज़ करना है। लोड कम रहेगा, कम कपड़े आप डालेंगे तो कम पानी यूज़ हो जाएगा। ये सीरीज 4, 6, 8 और होम प्रोफेशनल में अवेलेबल है। इको साइलेंस ड्राइव सभी वॉशिंग मशीन में सेम है। बॉश के वॉशिंग मशीन से स्पेशल ड्राइव एक ड्यूरेबल और एनर्जी सेविंग मोटर डिज़ाइन की गई है जो साइलेंट भी है। तो ये सभी वॉशिंग मशीन में बॉश के आती है। अब आते हैं लॉन्ड्री असिस्टेंट। तो ये 4D वॉश सिस्टम ये सिर्फ होम प्रोफेशनल और सीरीज 8 में अवेलेबल है। तो ये इफेक्टिव 4D वॉश सिस्टम, अगेन ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एल्गोरिदम है जिसकी वजह से ये डिसाइड करता है कि ये कपड़े कम से कम डैमेज होके अच्छे से अच्छे कैसे धो सकते हैं हमें। तो ये डिटर्जेंट, पानी और वॉश साइकिल ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली करता है। आईडोस सिस्टम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। एंटी स्टेन प्लस, अगेन कोई भी अगर जो दाग है, ये दाग बहुत ही चिपके हैं, तो ये 2 मशीन जो है सीरीज 6, 8 और होम प्रोफेशनल, ये 3 सीरीज जो है ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करते हैं कि ये कैसे करना है। तो नेक्स्ट आता है वेरियो ड्रम। तो आप देख सकते हैं ये 3 वॉशिंग मशीन्स में वेरियो ड्रम टेक्नोलॉजी उन्होंने दिया है। तो क्या है कि ड्रम के अंदर आप देखेंगे तो वो सरफेस के ऊपर एक बबल जैसा कुछ एक शेप रहता है, बबल जैसा, ठीक है, वो शेप और कुछ ऐसे। तो वो जो पेडल्स रहते हैं, वो पेडल्स और जो ये बबल सिस्टम है, ये दोनों मिला के आपका वॉशिंग इफिशिएंटली हो जाता है, ठीक है। तो ये है वेरियो ड्रम टेक्नोलॉजी। स्पोर्ट्स वेयर और डॉन के लिए, मीन्स अगर आपके जैकेट्स है सपोज या स्पोर्ट्स वेयर है, तो उसके लिए मशीन अलग तरीके से वॉशिंग साइकिल का डिसाइड करता है। इसके लिए ये फाइनल ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर देखा तो ये बेस जो मॉडल है उसके अंदर सिर्फ ये जो डॉन प्रोग्रामिंग है, जहाँ जैकेट्स वगैरह धोने हैं, वो अवेलेबल नहीं है। बाकी सभी वॉशिंग मशीन में ये सब फैसिलिटी सेम है। ओके, होम कनेक्ट, अगेन स्मार्ट होम IFTT करके, नेक्स्ट IFTT अलेक्सा या गूगल के साथ ये 8 सीरीज और होम प्रोफेशनल कंपेटेबल है, तो आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है रिफ्रेश एक्टिव ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि इसके अंदर एक ओजोन जनरेटर रहता है वॉशिंग मशीन के अंदर, जो ऑक्सीजन एक्टिवेट कर देता है। तो O2 जो रहता है वो डिवाइड करता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। जब ये ऑक्सीजन एक्टिवेट हो जाता है और पानी का मिस्ट क्रिएट किया जाता है, मिस्ट और एक्टिव ऑक्सीजन ये दोनों मिला के कपड़ों को धोया जाता है, तो पानी ऑलमोस्ट लगता ही नहीं उसमें। आप जैसे सोच सकते हैं कि ये ड्राई वॉश है, ये सबसे फास्टेस्ट होता है और आपके कपड़े विदाउट ज़्यादा पानी यूज़ किए हुए एक्टिव ऑक्सीजन यूज़ करके उसका पूरा डर्ट ये निकाल लेता है। बट ये ज़्यादा अगर कपड़े गंदे तो नहीं काम करता है, बट बेसिक जो रेगुलर यूज़ है उसके लिए अगर कपड़े आपने यूज़ किए तो ये डेफिनेटली अच्छी तरह से क्लीन करता है। तो ये पानी भी सेव करता है। तो ऐसा एक एक्टिव ऑक्सीजन करके एक फैसिलिटी है, सीरीज 6, 8 और होम प्रोफेशनल में सिर्फ अवेलेबल है। एलर्जी प्लस, अगेन 4, 6, 8 और होम प्रोफेशनल में अवेलेबल है। जो लोगों को एलर्जी रहता है उनके लिए स्पेसिफिकली है। तो क्या है, इन प्रिंसिपल ये 60 डिग्री से ज़्यादा पानी गर्म करता है और हॉट वाटर से ये वॉश करता है। इससे माइट्स, बैक्टीरिया या कुछ इन्फेक्शंस रहने के तो निकल जाते हैं। बट ध्यान में रखिए, ये साइकिल अगर यूज़ करना है तो आपके कपड़े भी कैपेबल चाहिए, नहीं तो हाई टेम्परेचर पे कपड़े
ख़राब हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्पीड परफेक्ट अगेन ये प्रोग्राम का ये अगेन एक एल्गोरिदम है जो आपका कम से कम समय में कपड़े धोता है, ठीक है। रीलोड ये बहुत अच्छा फीचर है, ये अवेलेबल है अभी सभी वॉशिंग मशीन्स में, कि अगर आप भूल गए सपोज कि कपड़े ऐड करना भूल गए और आपको याद आ गया अरे मैं तो कपड़े ऐड करना भूल गई करके, तो क्या करना है आपको, ये रीलोड बटन दबाना है। बटन दबाया तो क्या हो जाएगा कि आप वो मशीन स्टॉप हो जाएगा, पॉज करना है उसको, आप कपड़े वापस लोड कर दो और रिज्यूम कर दो तो वो ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगा। ड्रेन साइकिल चालू है तो ड्रेन हो जाएगा। टाइम डिले लास्ट फीचर है। ये रीलोड फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने लास्ट टाइम मैंने बॉश का जो एक सीरीज़ कंपैरिजन बनाया था उसमें पूछा था कि अगर हम लोग भूल गए कपड़े डालना तो क्या करना है, तो ये रीलोड फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम डिले अभी अगर आप प्लान करना है कि आपको 2 बजे दोपहर के चालू होना है वॉश साइकिल, तो आप वैसे प्लान करके प्रोग्रामिंग करके रख सकते हैं। यूज़र फ्रेंडलीनेस, ये बाकी के जो फीचर्स है जैसे TFT डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मैंने दिखाया टिपिकल एक डिस्प्ले दिखाया हुआ है यहाँ, तो थोड़ा सा जैसे अगर 8 सीरीज़ में होम प्रोफेशनल में जाओ तो जरा एडवांस डिस्प्ले TFT डिस्प्ले अवेलेबल है, टच डिस्प्ले अवेलेबल है सीरीज 6 में। इस तरीके के डिस्प्ले का हायर एंड जितना है उतना वो ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। ड्रम क्लीन रिमाइंडर बेसिक सीरीज़ में सिर्फ अवेलेबल नहीं है, तो ये बीच बीच में आपको रिमाइंड करता रहेगा कि ड्रम क्लीन करो। ड्रम क्लीन का साइकिल आपको रन करना है। इससे क्या हो जाता है कि वॉशिंग मशीन का स्मेल वगैरह नहीं आता है, ये साफ़ रखता है खुद को, एक वॉश साइकिल देके वो साफ़ करता है। और इजी टू क्लीन डिटर्जेंट ड्रावर आप निकाल के पूरा वॉश कर सकते हैं। ये सभी वॉशिंग मशीन्स में अवेलेबल है। तो दैट्स ऑल। आई थिंक ये मैंने एक क्विक प्रीव्यू दिया है सो दैट ये जो कन्फ्यूजन है आपका कि एग्जैक्टली कौन सा सीरीज़ में ले लूँ, ये आपका दूर हो जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, कोई स्पेसिफिक मॉडल के कंपैरिजन आपको चाहिए कि ये मॉडल और ये मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर है और थोड़ा ही फ़र्क है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ। R&D में 30 साल काम करने के बाद में मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ सो दैट आप लोगों को सादी और सरल भाषा में मैं समझा सकूँ कि एग्जैक्टली टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है और आपको क्या करना चाहिए।